जब बहुत से श्याम प्रेमी मनोना धाम जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं या किसी अन्य धाम जाते हैं जहां पर जिनकी श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ होता है, जब अपने घर पर वापस आते हैं तो वो भक्त लोग अक्सर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है, आज हम अर्जी लगाकर आए बाबा से और कल या परसों में उनकी अर्जी पूरी हो गई, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही उनकी अरदास बाबा श्री श्याम ने स्वीकार कर ली है। वो होते हैं सबसे सुपर कैटेगरी के लोग, यानी कि फर्स्ट क्लास वाले लोग होते हैं, डायमंड क्लास वाले। और सेकंड कैटेगरी होती है, अर्जी तो हमने लगाई बाबा से लेकिन हमारी पूरी नहीं हुई। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन हमें पूरा विश्वास, पूरा कॉन्फिडेंस होता है बाबा पर कि आज नहीं तो कल बाबा हमारी अरदास को जरूर पूरा करेंगे। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों वो होती है जो अर्जी पे अर्जी लगाते हैं लेकिन उनकी अर्जी पूरी नहीं होती है। ये 3 कैटेगरी में भक्त बट जाते हैं। समझ में आ गया ना? पहली कैटेगरी वो जिनकी अर्जी तुरंत पूरी हुई, दूसरी कैटेगरी वो जो बेचारे वेट करते हैं, अर्जी पूरी नहीं हुई है लेकिन बाबा पर विश्वास है और अर्जी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नंबर के वो जो अर्जी पे अर्जी लगाते हैं लेकिन जिनकी अर्जी पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। इन तीनों कैटेगरी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। बहुत से श्याम प्रेमी हमारे वीडियो पर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हमारे अर्जी को लगाए हुए 2 महीने हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई बाबा ने हमारी सुन ली, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी अरदास पूरी हो गई। ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं, तो उन सभी के लिए आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के बाद आप कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछोगे यदि आपने हमारी ये वीडियो देख ली। तो ये 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं जब ये धाम से घर अपने वापस आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो एक, कहने का तात्पर्य है, अर्जी जब उनकी पूरी नहीं होती है तो वो अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, यानी कि नास्तिक बन जाते हैं। बाबा से भरोसा उठ जाता है उनका और वो लोग सोचते हैं कि सब ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, ना कोई बाबा है ना कोई भगवान है और ये सिर्फ एक खाली मूली की बात है। तो ऐसे लोगों से मेरा एक प्रश्न है, केवल उसका उत्तर दे दें वो कि अगर भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो हमारा जन्म, यानी कि ऊपर से जब हम आते हैं तो वो जन्म कैसे होता है, कैसे आत्मा आती है ऊपर से और कैसे हमारी मृत्यु हो जाती है। केवल इस बात का आंसर हमें दे दें। कैसे सूर्य निकलता है, कैसे चांद निकलता है, कैसे इस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट चल रहा है, यदि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, 100% है और ईश्वर की नजर भी प्रत्येक व्यक्ति पर है, क्योंकि ईश्वर का ही तो अंश हैं हम लोग। तो ईश्वर की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर निश्चित रहती है। लेकिन बात अगर अर्जी की है, किसी की बहुत जल्दी पूरी हो रही है, किसी की को इंतजार करना पड़ रहा है और किसी की अर्जी पूरी ही नहीं हो रही है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य आपको पूरा ही समझ में आएगा हमारी इस वीडियो में। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे जो हमारे पिताजी अक्सर हमें सुनाते हैं। यदि आपने ये कहानी सुन ली तो आपको पूरा रहस्य छुपा हुआ है ऐसी कहानी के अंदर। किसी नगर में 2 भाई होते हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। जो छोटा भाई है ये बहुत ही पूजा पाठ करने वाला है, बाबा को मानने वाला है और धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, लेकिन बेचारा बहुत निर्धन है। इतना निर्धन है कि इसके घर में खाने तक को दाने नहीं हैं। फटे पुराने कपड़े हैं इसकी बीवी बच्चों के पास में। ये वाला जो छोटा भाई है और ये है बड़ा भाई।
बड़ा भाई ये जो है, ये बेचारा बहुत ही अत्याचारी है, बहुत क्रूर है, लोगों पर अत्याचार करता, अपराध करता है, नंबर 2 के काम करता है, लेकिन बहुत धनवान है। ऐसा लगता है कि ईश्वर की पूरी कृपा इसी पर बनी हुई है। ये बेचारा जो छोटा भाई है, ये बेचारा कहीं का नहीं है। ये जो छोटा भाई है बहुत पूजा करता है, लेकिन ये जो बड़ा भाई है ये पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन है बहुत पैसे वाला, तमाम पैसा है, तमाम नौकर चाकर। अब ये जो भाई छोटा वाला है, ये भगवान से शिकायत करता है, अर्जी पे अर्जी लगाता है, हे प्रभु ये मेरे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मेरा पूरा परिवार इतनी पूजा करता है, मैं आपकी इतनी अर्जियां लगाता हूँ, लेकिन जितना मैं कमा लेता हूँ, जितने में मजदूरी कर लेता हूँ, उतना ही मेरे घर का घर बार चलता है, रोटी पानी चलती है केवल। लेकिन ये जो मेरा बड़ा भाई है, ये तमाम अत्याचारी है, लोगों पर अपराध करता है, लोगों को मारता है, लोगों को सताता है, लेकिन ये बड़ा पैसे वाला और बड़ा ही संपन्न है। ये शिकायत इस छोटे वाले भाई की हमेशा बाबा श्याम से रहती थी। एक दिन क्या होता है, ये वाला छोटा भाई जो होता है मजदूरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। घर पर उसके बीवी बच्चे सभी बेचारे भूखे बैठे होते हैं, इस आस में कि हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो पति हैं वो मजदूरी करके लाएंगे, 4 पैसे कमा के आएंगे घर पे, तो उससे रोटी पानी का प्रबंध होगा। इस आस में छोटा भाई जब घर से निकलता है तो दोस्तों बड़ा ही एक विचित्र घटना घटित होती है। इस छोटे भाई के एक बहुत ही मोटा सा कांटा उसके पैर में चुभता है और वो बेचारा जो छोटा भाई होता है करा कर दोनों हाथ फैलाकर नीचे जमीन पर घस खा के गिर पड़ता है। जब इस तरीके से गिरता है तो वहां पर आसपास भी कोई नहीं होता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका बड़ा भाई जो कि अत्याचारी होता है, ये जो बड़ा भाई था, ये उधर से गुजर रहा होता है अपने यार दोस्त के साथ में। अब वो क्या देखता है कि छोटा भाई उसका जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और करा रहा है। ये देखने के बाद बड़े भाई को बड़ी तेज हंसी आती है और अट्टहास करने लगता है, हा 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 हा। बस कर लिया ना बाबा श्याम का पूजा पाठ, कर लिया ना, कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, अर्जी लगा ली, कुछ नहीं होता है इन चीजों से। ये चीजें कुछ नहीं है, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ऐश है और मौज है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तू भी मेरे रास्ते पे चल। लेकिन छोटा भाई को ये चीज स्वीकार नहीं थी। बाबा श्याम से रोने लगा और बाबा श्याम से शिकायत करने लगा, क्योंकि आप भी कहीं गिर पड़े, आपके ऊपर कोई हंसने लगे तो आपको बड़ी गिलानी महसूस होगी। और उससे भी ज्यादा गिलानी तब उस छोटे भाई को महसूस हुई जब बड़े भाई को एक सोने की असरफी उसी छोटे भाई के पास पड़ी हुई मिली। जब वो असरफी पड़ी हुई मिली बड़े भाई को, तो छोटा भाई और दहाड़े मार मार के रोने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा हुआ था, मुझे ये असरफी क्यों नहीं दिखाई दी, इसको क्यों दिखाई दे गई। अगर ये मुझे असरफी ही मिल जाती आज भगवान, तो मेरा कम से कम 1 महीने का 2 महीने का प्रबंध हो जाता, मुझे मजदूरी करनी नहीं पड़ती। जब ये पश्चाताप करने लगा, गिलानी करने लगा, और बड़ा भाई असरफी लेकर हंसता हुआ हा 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 निकल लिया। छोटे भाई को ये सीन देखकर बड़ा और ज्यादा दुख हुआ। एक तो अपने कांटे की पीड़ा उसको सता रही थी, ऊपर से जो असरफी बड़े भाई को मिल गई, जबकि उसी के पास पड़ी हुई थी, उसको दिखाई नहीं दी और बड़े भाई को दिखाई दे दी। इस बात की चोट भी उसको बहुत ज्यादा लगी। उसका मन जो है बहुत ही खिन्न हो गया इस बात से, और मन इतना खिन्न हो गया दोस्तों, उसने आत्महत्या का मन बना लिया कि जीवन में कोई कुछ नहीं है। वो तीसरी कैटेगरी की तरफ चला गया, यानी कि जो होते हैं ईश्वर को ना मानने वाले लोग होते हैं, नास्तिकता की तरफ। एक नकारात्मक माहौल यानी कि अवसाद की दुनिया में चला गया। उसने कहा कोई कुछ नहीं इस दुनिया में केवल अत्याचार की, अधर्म की विजय है, मैं इस दुनिया से दूर जाना चाह रहा हूं। इतना मन खिन्न होने के बाद में वो पहाड़ की चोटियों पर चला गया। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद जो ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, उस पहाड़ी से गिरने के लिए बाबा श्याम की आंख खुलती है, क्योंकि बाबा श्याम की नजर
उसके ऊपर हमेशा थी, लेकिन वो कभी नहीं समझ पा रहा था इस चीज को, क्योंकि उसे तो केवल अपनी अर्जी दिख रही थी कि हमारी अर्जी पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई कुछ नहीं है। लेकिन रहस्य आपको मालूम पड़ेगा अभी इस कहानी में। बाबा श्याम एक सन्यासी, एक साधु का रूप धर के आते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और पीछे की तरफ खींच लेते हैं। बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? महात्मा जी, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे मर जाने दो, क्योंकि दुनिया में कोई कुछ नहीं है। इतनी पूजा पाठ, इतनी अर्जी लगाने के बाद भी ईश्वर अगर नहीं सुनना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ईश्वर है ही नहीं। महात्मा जी अपनी कुटिया पे ले गए। महात्मा जी ने ध्यान लगाया और उसको पूरा रहस्य बतलाया कि बेटा, रहस्य ये है इसका। वो रहस्य क्या था दोस्तों, आप लोग जरूर सुने। रहस्य ये था, उन्होंने बताया उसे कि देख, तू पिछले जन्म में बहुत बड़ा अधर्मी, पापी, लोगों को सताने वाला, मार काट करने वाला, जीव जंतुओं पर अत्याचार करने वाला था। तेरे इतने बुरे कर्म थे कि पूछो मत, बहुत अधर्मी था तू। और तेरा जो भाई है ना बड़ा, जो आज धनवान है, ये साधु संत था, लोगों पर दया करता था, लोगों की मदद करता था, लोगों को खुश रखता था। आज तू जो दुखी है ना, तू पुराने जन्म के कर्मों के कारण दुखी है। पुराने जन्म में तेरे कर्म थे बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास, बहुत घटिया कर्म थे, लेकिन तूने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। तूने हमारी पूजा पाठ, भगवान की पूजा पाठ की है, तूने बहुत कुछ किया है, लोगों को खुश रखा है, लोगों की मदद की है। लेकिन तेरे पुराने जन्मों के कर्मों के कारण तेरे इस जन्म की जो अर्जियां तेरी हैं, बाबा श्याम की कृपा जो तुझे मिलने को थी, वो मिल नहीं पा रही है। पुराने जन्म के बुरे कर्मों के कारण तुझे इस घड़ी में, जिस घड़ी में आज सूल लगा यानी कि कांटा लगा है, उसमें सूली मिलने को थी, फांसी। अच्छे कर्मों के कारण वो सूली जो है एक सूल में बदल गई। और तेरा जो बड़ा भाई है, उसके जो पुराने जन्म के अच्छे कर्म थे, उन अच्छे कर्मों के कारण उसको आज की घड़ी में कुबेर का विशाल भंडार मिलने को था, स्वर्ण मुद्राओं का पूरा खजाना, पूरा जखीरा। लेकिन इस जन्म के इसके बुरे कर्मों के कारणों ने उस पूरे खजाने को मात्र एक सोने की असरफी में बदल दिया है। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बात को? यानी कि इस जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म हैं, उसका रिलेशन, उसका संबंध हमारा पिछले जन्मों के कर्मों से भी होता है। इसलिए हमें इस जन्म में अर्जी का फल तुरंत, तत्काल या लेट इसीलिए मिलता है। जिसके पुराने जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, दोनों ही कर्म बहुत बढ़िया रहे हैं, वो सबसे फर्स्ट क्लास होते हैं। उनकी अर्जी ऐसे लगाई और ऐसे पूरी हो गई। चाहे वो कितनी भी अर्जी लगाए, बाबा की विशेष कृपा उन पर रहती है। जिनके पुराने जन्म के और इस जन्म के कर्म अच्छे, जिनके पुराने जन्मों के कर्म अच्छे थे लेकिन इस जन्म में नहीं है अच्छे, पुराने में अच्छे थे, इस जन्म में नहीं है, तो उन्हें जब तक वो बैलेंस में नहीं आते हैं तब तक वो खूब मौज में रहते हैं। और जब वो अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं, जब तक अकाउंट, जो क्रेडिट होता है ना, जैसे बैंक में बैलेंस हो गया, क्रेडिट, जब तक हमारे अकाउंट में पैसा, हमने मौज की। जब अकाउंट का बैलेंस हमारा जीरो हो गया, हमारी मौज खत्म। ऐसे ही समझ लीजिए, जो हमारे पुनर्जन्म के अच्छे कर्म होते हैं उसका क्रेडिट रहता है, बैंक में जमा होते हैं वो कर्म हमारे। जब तक वो हमारे इस जन्म में जमा रहेंगे तब तक मौज मारेंगे हम। और जब वो अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं, बैंक का बैलेंस जीरो, समझो हमारी मौज भी जीरो। ठीक है ना? और इस जन्म में जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा ही, और पुराने जन्म में भी अच्छे कर्म करके उन्हें हमेशा ही सुख, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। बाबा श्याम की विशेष कृपा उन पर रहती है। और यदि आपकी अर्जी पूरी नहीं हो रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है।
हो सकता है पुराने जन्म में कोई ना कोई ऐसे गड़बड़ कर्म रहे हों आपके, जो जल्दी अर्जी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, अर्जी आपने लगाई है तो बाबा तक सुनवाई तो आपकी जरूर पहुंच रही है, ये हमारा दिल कहता है। क्योंकि बाबा तो हर कण में, हर क्षण में है। बाबा तक आपकी बात पहुंच रही है, लेकिन अर्जी पूरी बाबा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके जो इस जन्म के कर्म है, आपने पहले भी अच्छे कर्म नहीं किए पुराने जन्म में, और इस जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। तो इस जन्म में आप अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्मों में देखिए 2-3 बातें होती हैं जो अक्सर मैं फॉलो करता हूँ। मैं किसी की कही या सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी ही स्पेशली वो बातें बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, हर दिल में परमात्मा का वास है। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे आपका काम वाला हो। बेशक वो गरीब है, रिक्शे वाला है, काम वाला है, वो अपने कर्मों के कारण है, लेकिन उसके दिल में भी बाबा श्याम का वास है, उसके दिल में भी परमात्मा बैठा हुआ है। तो उस ऐसे मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी का दिल ना दुखाएं आप, किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, किसी की आह ना ले, क्योंकि आह जो होती है ना बहुत ही भयंकर होती है। किसी ने आपको अगर दिल से बद्दुआ दी, समझो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सभी का सम्मान करें, अपने घर के देवी देवता को सर्वप्रथम माने आप। किसी दूसरे मंदिर में जाने से पहले अपने घर के जो देवी देवता, आपने जो मंदिर स्थापित कर रखा है, अपनी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं, उनमें प्राण होते हैं। हर मूर्ति में, हमारे जो घर में स्थापित देवी देवता हैं, पहले आप उनको मनाएं। यानी कि पहले हमारे घर के सदस्य, जो हमारे घर में मेहमान बैठा हुआ, पहले आप उसकी खातिर करें ना, तब दूसरी जगह जाएं। मालूम पड़ा हम जा रहे हैं साहब मथुरा या वृंदावन या मनोना धाम, अपने घर में पूजा करके नहीं जा रहे हैं, वहां पर जाके माथा टेक रहे हैं, तो अपने घर के देवी देवता अगर नाराज हैं आपसे, तो आपकी अर्जी कहीं नहीं पूरी होने वाली है, ना कोई आपकी सुनने वाला है। ऐसे हमारे घर के जो मेंबर होते हैं, हमारे घर के मेंबर जब तक हमसे संतुष्ट नहीं हैं, हमसे खुश नहीं हैं, तब तक भी आपका मन शांत नहीं होगा। देखिए, भगवान स्वयं थोड़ी ना आता है नीचे आपको बताने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हमारे जो घर के मेंबर उसने हमको दिए हैं, वो भी तो भगवान का अंश हैं। हम कोई काम करने जा रहे हैं और आपके घर वालों की इच्छा नहीं है उसमें, वो नहीं चाह, आपकी जो बीवी बच्चे हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें, तो आप हट धर्म अगर करना है तो समझ लो भगवान की इच्छा का अनादर कर रहे हैं। अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं, अगर 7 की भी सहमति है, 70% लोगों की सहमति है आपके साथ उठने की, आपके साथ काम करने की, आपके काम में सहमति वो दे रहे हैं, तो आप करिए। लेकिन अगर मान लीजिए 2-3 लोग मेंबर सहमति दे रहे हैं, तो आप वो काम बिल्कुल ना करें, या सभी लोग मना कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए आप उस काम। आप उस काम को करेंगे 100% घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे आप। चाहे आपका छोटा बेटा क्यों ना हो, छोटा भाई क्यों ना हो, उसको भी ना समझे कि छोटा ऐसे के जानता है। छोटे बच्चों के अंदर भी बहुत बड़ा विवेक होता है। ऐसे काम भी ना करें जिसमें आपके घर वालों की सहमति ना हो। कभी भी गरीब को मत सताइए, किसी की मजाक मत बनाइए। सबसे बड़ा फैक्ट आपको बता रहा हूं, यदि आप किसी की मजाक बनाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आपकी भी मजाक बनने वाली है, आप समझ लीजिए। और इसी कैटेगरी से बनेगी जिस कैटेगरी से आपने उसकी मजाक बनाई थी। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इन चीजों के करने से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आपकी अर्जी बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी, समझ लीजिए। आपने अगर ये सब काम करे तो आपकी अरदास पूरी नहीं होगी, बाबा श्री श्याम की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। और देखिए, हर दिल में परमात्मा का वास है, हर दिल में परमात्मा। और देखिए, आप पहली बात रोना धोना बंद करिए। रोने धोने से भी कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा कभी नहीं मिलती है। और बाबा के यदि आप प्रेमी हैं, बाबा को मानने वाले हैं, तो बाबा को हमेशा शुक्रिया करिए कि बाबा आपने हमें जो जीवन दिया है, जितना भी हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो उतना ही आप काम करें, बाबा को शुक्रिया दें, बाबा को सच्चे दिल से प्यार करें। भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी घमंड नहीं देखता है, आप समझ लो। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा नफरत किससे है? घमंड से होती है। और भगवान नहीं चाहता है जो उसके भक्त हैं उनको ज्यादा अनाप शनाप पैसे आए, क्योंकि ये निश्चित है अनाप शनाप पैसा जब भी आता है तो घमंड तो हो जाता है, ये बात आप मानेंगे।
और जब इसलिए भगवान क्या करता है, अपने भक्तों को उतना ही पैसा प्रोवाइड कराता है जितना उनको जरूरत है। इतना नहीं कि आपको लाख करोड़पति अरबपति बना दे। अरबपति आप जिस दिन बन जाओगे, आप भगवान को उतना नहीं कर पाओगे। कभी महसूस करना ये चीज। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को, और भगवान अपने भक्तों को रुलाता भी है, ये भी आप समझ लो। क्योंकि वो रुलाएगा तो हंसाएगा भी वही। जो हमारा पिता है वो हमें डांटेगा भी और प्यार भी करेगा, आप समझ लो। वो हमारी परीक्षाएं भी लेगा, परीक्षा लेना उसका अधिकार है क्योंकि वो हमारा पिता है। डांटना और मारना भी उसका अधिकार है क्योंकि वो हमारा पिता है। और आंसू भी वही पहुंचता है आके, और आंसू निकलवाता भी है, आप समझ लो। आपको वो तब अपना बनाएगा जब वो आपसे अपने आंसू निकलवाएगा। पहले आपको हराएगा, और जब आप हार जाएंगे तभी तो उसके दरबार जाएंगे। दुनिया में सभी सुखी हो जाएंगे ना, सभी बहुत सुखी हो जाएंगे, तो इस ईश्वर को मानने वाला फिर कोई भी नहीं होगा। सब अपने मस्ती में मस्त होंगे, सब मस्ती में मस्त होंगे। और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। जय श्री श्याम। आप लोग हमें इतना प्रेम देते हो, इतना आशीर्वाद देते हो। बाबा के इस लाडले को वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि बाबा ने वाह भाई वाह मौज कर दी है। इतने लोग जानने लगे हैं। बाबा की भक्ति से पहले कौन जानता था हमें? बस यही तो बाबा का चमत्कार है। चमत्कार तो होते हैं, हर भक्त के साथ होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते उन चमत्कारों को। चमत्कार हर रोज होता है हमारे साथ में, आपके साथ भी होगा। आप लोग हमें इतना प्रेम करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी रहे। आपकी भी अर्जियां बाबा के दरबार में पूरी हों जैसे कि हमारी हुई हैं। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हों। बाबा आप पर अपना विशेष प्रेम, विशेष कृपा, विशेष स्नेह बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारा आप लोग वीडियो देखते हैं, हमें प्रेम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।